time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया से ट्रेड करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। से रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो से इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पाकिस्तान साइड। उन्होंने कहा जब तक किसी बड़ी कंपनी की बोर्ड पे भारतीय नजाद टेक्नोक्रेट नहीं होता, उनके स्टॉक नहीं आगे जाते। और आप जानते हैं मैंने श्रीलंका की सदर की बात की और इनका कि ये IMF बनने, ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली तरीके से एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड व्यापार दोस्ती के बारे में बोलते हुए बोला कि रात को आतंकवाद दिन को दोस्ती की बात एक साथ नहीं हो सकती है। पाकिस्तान पता नहीं भारत के ख़िलाफ़ जहर भी उगलना चाहता है, भारत के ख़िलाफ़ आतंकवाद भी फैलाना चाहता है, साथ ही साथ भारत के साथ व्यापार करने के लिए भी प्रफुल्लित रहता है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। यूनिवर्सिटी है उसका पार्ट है। हमारी जो भारत की टोटल वेल्थ है, जो प्राइवेट वेल्थ है, उसमें 1/4 वेल्थ एक कंपनी के पास है, उसका नाम है टाटा, और वो महोदय पारसी हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है और ये तो पारसियों के इतना अमीर कैसे, इसका घर हड़प लो। बंबई का सबसे महंगा घर 175 करोड़ का, वो भाई साहब उनका है। और वो आदमी से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम पारसी हो और तुमने, भाई वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, बात खत्म। वो पारसी हैं नहीं है क्या है ये उनका पर्सनल मैटर है भाई। वो इंडियन कहते हैं अपने आप को कि मैं इस धरती, भारत का मतलब भारत की धरती, भारत का मतलब आपका कोई भगवान नहीं है। भारत धरती का नाम है। तो भारतीय धरती से जुड़ने वाले लोग हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ने वाले लोग हैं। और ऊपर वो आकाश में किससे जुड़ रहे हैं वो उनकी मर्जी, हमें उससे मतलब नहीं है। वो अपने जड़ों से जुड़े, जड़ से जुड़ने के बाद पेड़ कहाँ ऊपर कितना जाता है, किससे जुड़ जाता है, पेड़ की मर्जी है भाई, हम उसमें क्यों देखने जाए। तो शोएब जी, हमने आपको बताया, जैसे आपने कहा कि सर अगर आप हमारे यहाँ करके हमारी लाइफस्टाइल को अटैक करें, अब हम आपको इसलिए मारे कि आप मुसलमान है तो आप कहेंगे ना इस्लामोफोबिया है, ये तो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो कोई अगर हमें आपके इसलिए मारे कि हम अपनी जो हमारी जो पूजा पद्धति है वो उसको गलत समझते हैं, तो हम उसको अपना तो नहीं मान सकते शोएब जी ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई आके हमारी इबादत गाहों को तोड़े और वो कहे कि तुम गलत कर रहे हो, अरे भाई तुमको मानना है तुम गलत कर रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उसको अपना कैसे मान लेंगे। कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें जो आक्रांता है, जिसने लोगों को मारा है, उसका इतिहास जो है वो मार खाने वालों का इतिहास बना दिया गया हो। भाई हिटलर ने भी जर्मनी को जोड़ा था, थर्ड राइक से जोड़ा, उसने ऑस्ट्रिया मिला लिया था, चेकोस्लोवाकिया मिला लिया था, पोलैंड मिला लिया था। पोलैंड के लोगों से बोलिए कि जर्मन तो तुम तो जर्मन हो और जर्मनी के लोग हिटलर तुम्हारा बड़ा फेमस है। अगर पोलैंड में जाके आप हिटलर की तारीफ करेंगे तो उनके लोगों को दुख नहीं होगा। तो देखिए हमने जो कहा, हमारी धरती पे आप कोई भी आए, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपका इबादत का तरीका गलत है। हमसे लोग कहते हैं आप इस्लामोफोबिक बातें करते हैं। मैंने कहा भाई हम लोग कैसे कह देंगे, हम तो कह रहे सब सही है, हम तो खुद भी इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो तो आप जो भाई, जब हमने कहा कि एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, तो उसमें पैगंबर साहब भी आ गए, उसमें किसी और के देवी देवता भी आ गए, उसमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी आ गए, सब आ गए उसमें। वो तो सामने वाला कहता है कि भाई हमको मान रहे हो बाकी सब बंद कर दो, यहां दिक्कत हो जाती है। हम सबको मानते हैं, हम प्रॉफिट की भी उतनी ही एहतराम करते हैं जितना एहतराम हम अपने प्रभु श्री राम का करते हैं। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं। बस हमारी कहानी हमारी मिट्टी की कहानी है। जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट नॉट पॉसिबल। और उन्होंने सार्क के लिए भी बोला कि सार्क में एक मेंबर जो है वो बहुत ऐसा बिहेव कर रहा है, चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सार्क के लिए बोला कि एक मेंबर चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, वो सब कुछ चाहता है। वो चाहता है उसके मुल्क में तरक्की हो, वो चाहता है कि खुशहाली आए, वो सब कुछ चाहता है। लेकिन वो एक चीज नहीं चाहता कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद करना छोड़े, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद दरअसल उसके डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफरत, अगर उसको प्रिसाइजली बोला जाए तो हिंदुओं से नफरत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफरत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो इसी नफरत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। आपको एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें, और अब आप हिंदुओं के साथ प्रेम कर लेंगे तो फिर आपके ऊपर फिर यही सवाल होगा ना कि यार अगर ऐसा ही था तो फिर आपने इतने हजारों लाखों लोग मरवा दिए, तो वो क्यों मरवाए? वो बेकार, वो गलत था या ये गलत है? तो इस तरीके का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असमंजस वाला सवाल रहता है पाकिस्तानी सोच के ऊपर, और उसके चलते अभी वो स्थिति नहीं आई कि वो आपसे नफरत छोड़ दे। लेकिन हाँ, उसकी मजबूरी जरूर आई है कि आपसे दोस्ती करे, तो वो इस मजबूरी के तहत वो रास्ते तलाशता है कि आपसे दोस्ती कर ली जाए। लेकिन जो उसका जो डीएनए है, जो उसकी फितरत है, उसके चलते वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी लेट्स सी ये कितने दशकों तक और ऐसे चलता है। राइट, दशकों तक ऐसे चलेगा। पाकिस्तान की एक खूबी और, पैसा नहीं है, यूएई को पोर्ट्स बेचने पड़ रहे हैं, यूएई उसके सारे एयरपोर्ट्स मांग रहा है। ऐसी कंगाली की हालत में भी क्या पाकिस्तान कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं? और इंडिया और अमेरिका को जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें तो बहुत क्लियर था कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है और ये लश्कर वगैरह पर इसको कंट्रोल लगाना चाहिए, जिस पर उसने आपत्ति भी दर्ज की। क्या इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके इसको? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से भारत के एक व्यक्ति ने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात की। पाकिस्तान भारत का कंपैरिजन अब शायद मुझे आउटडेटेड लगता है। पाकिस्तान भारत का कंपैरिजन आज से 5-6 साल पहले, 8-9 साल पहले बहुत होता था। बट जिस तरीके से भारत ने पिछले 5-6 साल में जो हर जगह एक ग्रोथ ली है, हर चीज़ में यार, हर चीज़ में, वो एक अलग लेवल पर हो गई है। पहले पाकिस्तान भारत का कंपैरिजन गेम्स क्रिकेट वगैरह में होता था, तो वो एक अलग चीज़ है। अब आप देख सकते हो किस तरीके से भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है। और आने वाले समय में और भी ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो होना ही बंद हो जाएगा। पाकिस्तान भारत दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त को उन्होंने आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट डे, थर्ड इंडिपेंडेंट डे इन्होंने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया था 14 अगस्त। और पता नहीं इसके पीछे का बेसिकली रीज़न ये लोग बहुत सारे देते हैं, बट मेन इनका रीज़न है कि ये हिंदुस्तान के साथ आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करना नहीं चाहते थे। ऑब्वियसली हेट के नाम पे जब कंट्री बनी है, मुसलमान हिंदू दो अलग अलग कौम है, मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए, और उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर एक कीड़ा काटा कि यहाँ जो रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इतने सारे हो गए, वो काश चले जाते तो ये आजकल जो नौटंकियाँ होती हैं। अभी एक दिल्ली में मैंने देखा कि एक फुटेज सामने आ रही है, एक हनुमान जी का मंदिर, उसके सामने एक भैंस का सिर मतलब जो बकरीद के बाद उन्होंने खाया होगा तो सिर जो आता है वो फेंक कर भगे। 2 मुस्लिम युवा पकड़े भी गए हैं। अब सोच सकते हो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता था वहाँ पे, कितनी आग लग सकती थी, कितने दंगे फसाद हो सकते थे। इस तरीके की हरकत हो रही है। धन्यवाद गांधी जी, धन्यवाद नेहरू जी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के